भगवान का ध्यान कैसे करें? पूजा हो जाती है, विग्रह की सेवा हो जाती है, आरती हो जाती है, लेकिन भगवान के सानिध्य में बैठ के कुछ ध्यान तो करो भैया। जिस भगवान को सजाया है, सजीला बनाया है, उनके समीप बैठकर उस विग्रह को मन मंदिर में भी तो पधारो। भाव बनाओ। श्री कृष्ण कर्म वृक्ष के नीचे सुरमेश रत्न सिंहासन पर बैठे हैं, प्रिया जी साथ बैठी है। विविध रत्नों की पुष्पों की मालाओं से विभूषित है। लाडले ललिते के तिरछे नेत्र हैं। ललाट पर तो मंडलाकृति तिलक लगा है, जो चारों ओर चंदन से बीच में कुमकुम बिंदु से बनाए गए हुए हैं। कानों में सुंदर कुंडल शोभायमान है। उन्नत नसिका के अग्रभाग में मोती लटक रहा है। पके विम फल के समान अरुण वर्ण अधर है, जो दांतों के प्रवाह से चमक रहे हैं। भुजाओं में रत्न में कड़े और बाजू बंद है। उंगलियों में रत्नों की अंगूठियां शोभा पा रही है। बड़ी ही मनोहर अलकावली है। मस्तक पर मयूर पिच्छ शोभा पा रहे हैं। भगवान की देह कांति नवोदित कोटि कोटि दिवाकरों के सदस्य स्निग्ध ज्योतिर्मयी है। चंचल नेत्र श्री राधिका जी की ओर लगे हुए हैं। वाम भाग में श्री किशोरी जी विराजिता है। प्यारी तपे हुए सोने के समान उनकी देह प्रवाह है। नील वस्त्र धारण किए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। चंचल नेत्र युगल स्वामी के मुख चंद्र की ओर लगे हुए हैं। चकोरी की भांति उनके द्वारा भी श्याम मुख चंद्र सुधा का पान कर रही है। अंगुष्ठ और तर्जनी अंगुली के द्वारा वे प्रीतम के मुख कमल में पान दे रही है। ऐसा भाव बनाओ। उनके गले में दिव्य रत्नों के और मुक्ताओं के हार हैं। छीड़ कटी करधनी से सुशोभित है। चरणों में नुपुर कड़े और चरणों अंगुलियों में अंगुरी आदि शोभा पा रहे हैं। क्या कहे, उनके अंग प्रत्यंग से लावण्य छिटक रहा है। उनके चारों ओर तथा आगे पीछे यथास्थान खड़ी हुई सखियां विविध प्रकार से सेवा कर रही हैं। राधा रानी कृष्णमयी हैं और वे श्री कृष्ण की आनंद रूपणी हिलादनी शक्ति है। त्रिगुणमयी दुर्गा आदि शक्तियां उनकी करोड़वीं कला के करोड़वें अंश के समान है। सब कुछ वस्तुता राधा कृष्ण से ही भरा है। उनके सिवा और कुछ भी नहीं है। यह जड़ चेतन अखिल जगत श्री राधा कृष्णमय है। चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चिद चिलक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। परंतु वे इतने ही नहीं है, अनंत अखिल ब्रह्मांडों से परे हैं, सबसे परे हैं, सब में भरे हैं, सबके अधिष्ठान है, सब में है और सबसे सर्वथा विलक्षण है। यह श्री कृष्ण का किंचित ऐश्वर्य है। एक बात कहें, बहुत दिनों से विदेश गए हुए पति की पति परायण स्त्री जैसे एकमात्र अपने पति का ही संग चाहती है, दीन भाव से सदा सर्वदा स्वामी के गुणों का चिंतन गान और श्रवण किया करती है, वैसे ही श्री कृष्ण में आसक्त चित्त होकर साधक को श्री कृष्ण के गुण लीला का चिंतन गायन श्रवण करते ही समय बिताना चाहिए।
जैसे बहुत लंबे समय के बाद पति के घर आने पर जैसे पतिव्रता स्त्री अनन्य प्रेम के साथ तदगत चित्त होकर पति की सेवा, उसका आलिंगन आदि नयनों के द्वारा उसके रूप सुधामृत का पान करती है, वैसे ही साधक को उपासना के समय शरीर मन वाणी से परमानंद के साथ श्री हरि की सेवा करनी चाहिए। भगवान के ध्यान की बात चल रही है। एकमात्र श्री कृष्ण के ही शरणापन होना चाहिए और वह भी ही श्री कृष्ण के लिए ही, और दूसरा कोई प्रयोजन न रहे। श्री विग्रह की सेवा के बाद वहां बैठ करके प्रभु का ध्यान करें। अनन्य मन से श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के सिवा ना किसी की पूजा करनी चाहिए और ना किसी की निंदा। किसी का झूठा नहीं खाना है और ना किसी का पहना हुआ वस्त्र पहनना है। भगवान की निंदा करने वालों से ना तो बातचीत करनी है और ना भगवान और भक्तों की निंदा सुननी है। जीवन भर चात की वृत्ति से अर्थ समझते हुए महामंत्र युगल मंत्र की उपासना करनी है। चातक जैसे सरोवर नदी समुद्र आदि सहज ही मिले हुए जलाशयों को छोड़कर एकमात्र मेघ जल की आशा से प्यास से तड़पता हुआ जीवन बिताता है। प्राण चाहे चले जाएं पर मेघ के सिवा किसी दूसरे जल की प्रार्थना नहीं करता। उसी प्रकार साधक को एकाग्र मन से एकमात्र श्री कृष्ण गत चित्त होकर साधना करनी है। परम विश्वास के साथ श्री युगल सरकार से निम्नलिखित प्रार्थना करनी है जो मैं बोल रहा हूं। क्या कहनी है? अगत्य शे ततो नाथो भवंता वेव में गति त्वास्मिन राधिका कांत कर्मणा मनसा गिरा कृष्ण कांते त्वयास्मि युवामेव गतिर्मम युवामेव गतिर्मम गतिर्मम। नाथ पुत्र मित्र घर से भरे हुए संसार सागर से आप ही दोनों मुझको बचा लिए। मेरी सामर्थ्य नहीं इनसे बचने की। आप ही शरणागत के भय का नाश करते हैं। मैं जो कुछ भी हूं इस लोक तथा परलोक में, मेरा जो कुछ भी है वे सभी आज मैं आप दोनों के चरण कमलों में समर्पण कर रहा हूं। हे युगल दंपत्ति, मैं अपराधों का भंडार हूं। मेरे अपराधों का पार नहीं है। मैं सर्वदा साधनहीन हूं। हे आदि दंपत्ति, मैं गतिहीन हूं। इसलिए हे नाथ, एकमात्र आप ही दोनों प्रिया प्रीतम मेरी गति है। श्री राधिका कांत श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कांते राधिके त्वास्मि राधिका कांतः कृष्ण कांते त्वास्मि कर्मणा मनसा गिरा। मैं तन मन वचन से आपका ही हूं। कर्मणा मनसा गिरा भवंता मेव में गति, मेरी गति आप ही है। मैं आपके शरण में हूं, आपके चरण में पड़ा हूं। शरणम वा प्रपन्नो अस्मि करुणा निराकरो प्रसादम कृतम दास्यम मयि दुष्टे अपराधिनी। आप अखिल कृपा की खान है। कृपा पूर्वक मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए। मुझ दुष्ट अपराधी को अपना दास बना लीजिए। यह प्रार्थना बड़ी दिव्य और सुंदर है। बड़े बड़े आचार्य ये भिन्न श्लोक अपनी नित्य पूजा में, अपने नित्य प्रार्थनाओं में गाते हैं। त्वास्मि राधिका कांता कर्मणा मनसा गिरा। मैं तन मन वचन से आप ही कहूं, आप ही मेरे एकमात्र गति है।
जो भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा का अधिकार बहुत शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों को भगवान के श्री चरण कमलों में स्थित होकर इस प्रार्थना में मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए। यह मंत्र बड़े सुंदर है, प्रार्थना में मंत्र है। शरणम वा प्रपन्नस्मि करुणा निराकारो प्रसादम कृतुम दास्य मही दुष्टे अपराधिना। मैं बुरा व्यक्ति हूं, मैं बुरा आदमी हूं, अपराधी हूं, लेकिन आप मुझे दास बनाइए। भगवान शंकर ने फिर नारद जी से भी कहा है, देव ऋषि, मैं भगवान के मंत्र का जप और उनका ध्यान करता हुआ बहुत दिनों तक कैलाश पर रहा। तब भगवान ने प्रकट होकर मुझे दर्शन दी और वर मांगने के लिए कहा। मैंने बारंबार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की, कृपा सिंधु। शिव प्रार्थना कर रहे हैं श्री कृष्ण की, कृपा सिंधु। आपका जो सर्वानंदमयी समस्त आनंदों का आधार नित्य मूर्तिमान रूप है, जिसे विद्वान लोग निर्गुण निष्क्रिय शांत ब्रह्म कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं उसी रूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, आप श्री यमुना जी के पश्चिम तट पर मेरे वृंदावन में आ जाइए, वहां आपको मेरे स्वरूप के दर्शन होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये जो ब्रज का ठाकुर है, इसको बड़े बड़े देवता देखना चाहते हैं, क्योंकि ब्रज में जो भगवान के माधुर्य का जो प्रकाश है वो त्रिलोकी में कहीं नहीं है। इसलिए आज पर्यंत तक सारा विश्व इस त्रिलोकी का इस ब्रज वृंदावन में इस 84 कोस का आश्रय लेता है। जगह जगह प्रेम की भीख मांगने वाले भीख मंगे स्त्री पुरुष जो प्रेम के लिए तड़प रहे, मचल रहे, प्रेम मिले, प्रेम मिले। उन मूर्खों को पता नहीं, प्रेम भूमि की रज में लौटे बिना, इस प्रेम भूमि में बसे बिना, यहां की चाकरी किए बिना किसी को प्रेम मिल नहीं सकता। यह चाकरी करनी होती है। मैं उसी क्षण मनोहर यमुना तट पर जाकर देखा। शिवजी कहते हैं, समस्त देवताओं के ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण मनोहर गोप वेश धारण किए हुए हैं। उनकी सुंदर किशोर अवस्था है। राधा रानी के कंधे पर अपनी अति मनोहर बायां हाथ रखे वे सुंदर त्रिभंगी से खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आपके चारों ओर गोपियों का मंडल है। शरीर की कांति सजल जलद के सदृश स्निग्ध श्याम वर्ण है। आप अखिल कल्याण के एक माता धार हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अमृतोपम मधुर वाणी से मुझसे कहा, श्री शंकर जी, निरूपम निर्गुणम व्यापी क्रियाहीन परात्परम इदमेव माम अनघ तथेश्वरा निर्गुणम माम वदंती ही रूपस्य चर्म चक्षुषा वेदा सर्वे महेश्वरा ब्रह्मेति च विदुर बुधा निष्क्रियम मा वदंती ही। शंकर जी, आपने आज मेरा ये परम अलौकिक रूप देखा। सारे उपनिषद मेरे इस घनीभूत निर्मल प्रेम में सच्चिदानंद घन रूप को ही निराकार निर्गुण सर्वव्यापी निष्क्रिय और परात्पर ब्रह्म कहते हैं। मुझ में प्रकृति से उत्पन्न कोई गुण नहीं है और मेरे गुण अनंत हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता। मेरे वे गुण प्राकृत दृष्टि से सिद्ध नहीं होते, इसी सब मुझको निर्गुण कहते हैं। महेश्वर, मेरे इस रूप को चर्म चक्षुओं के द्वारा कोई देख नहीं सकता, इसलिए वेद इसको अरूप या निराकार कहते हैं। मैं अपने
चैतन्यांश के द्वारा सर्वव्यापी हूं, इसलिए विद्वान लोग मुझे ब्रह्म कहते हैं। मैं इस विश्व प्रपंच का रचयिता नहीं हूं, इसलिए पंडितगण मुझको निष्क्रिय बतलाते हैं। हे शिव, वस्तुतः सृष्टि आदि कोई भी कार्य में स्वयं नहीं करता। मेरे अंश ब्रह्मा विष्णु रुद्र ही माया गुणों के द्वारा सृष्टि संहार आदि का कार्य किया करते हैं। देव ऋषि भगवान के इस प्रकार कहने पर, कुछ अन्य उपदेश करने पर मैंने उनसे पूछा, नाथ, आपके इस युगल स्वरूप की प्राप्ति किस उपाय से हो सकती है, इसे कृपा करके बताएं। भगवान ने कहा, हम दोनों के शरणापन्न होकर जो गोपी भाव से हमारी उपासना करते हैं उन्हीं की हमारी प्राप्ति होती है, अन्य किसी को नहीं। गोपी भावेन देवे से ममेति न चित्र। गोपी भावेन देवेशे से ममेति न चित्र। एक सत्य बात और है, वह यह है कि पूरे प्रयत्न के साथ इस भाव की प्राप्ति के लिए राधा रानी की उपासना करनी ही होती है। बिना राधा रानी की उपासना के किसी का भी गोपी भाव सिद्ध हो ही नहीं सकता। हे रुद्र, यदि आप मुझे बस में करना चाहते हैं तो मेरी प्रिया राधिका जी की शरण ग्रहण कीजिए। आश्रित्य मत प्रिया रुद्र माम वशी कर्म असि। इस वर्णन से पता लगा है कि भगवान राधा कृष्ण की प्राप्ति, उनकी सेवा ही गोपी भाव की साधना का लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति के लिए, जैसे कि मैंने बोला, श्रद्धा भक्ति पूर्वक तत्पर होकर साधना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के परम मनोहर मुनि जन मोहन सौंदर्य सुधा स्वरूप का है तृप्त निर्विशेष मानस नेत्रों से अपने हृदय में ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते करते जब उनकी कृपा से आपको उनके मधुर रूप माधुर्य के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, तब तो आप निहाल हो जाएंगे। फिर तो भैया यही मुंह से निकलेगा, माथे पे मुकुट देखी, चंद्रिका चटक देखी, छवि की लटक देखी, रूप रस पीजिए। लोचन विशाल देखी, गले गुंजमाल देखी, अधर रसाल देखी, चित चाव कीजिए। कुंडल हलन देखी, अलक बलन देखी, पलक चलनी देखी, सर्वस ही दीजिए। पीतांबर छोर देखी, मुरली की घोर देखी, सामने की और देखी बोई कीजिए। गोपी भाव सर्व समर्पण का भाव है। इसमें निज सुख की इच्छा सर्वथा त्याग है। गोपी भाव में न लहंगा है, न साड़ी, न चोली पहनने की आवश्यकता है, न पैरों में घुंघरू पहनने की, न नाक में नथ की। गोपी भाव की प्राप्ति के लिए गोपी जनों का ही अनुगमन करना होगा। ध्यान कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। विग्रह सेवा हो गई मगर भोग लगा के हट जाते हैं समाज के लोग। भगवान का ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। कैसे ध्यान करें? श्री कृष्ण मचल रहे हैं, भगवान मचल रहे हैं और माँ यशोदा उन्हें माखन देकर मना रही है। श्री कृष्ण कुंज में पधार रहे हैं, शिव राधिका जी उनकी अगवानी की तैयारी में लगी है। ध्यान करो, ध्यान करो। मन सुखा भगवान से अपनी बाजी के लिए झगड़ रहे हैं। ध्यान करो, भगवान कालिया पर कृपा बरसा रहे हैं। मेरी भी दुष्ट इंद्रियां मेरे वश में नहीं है, लगातार मेरी इंद्रियां मुझे कुत्ता बना देती है। ध्यान करो, जैसे लाडले ललिते ने उस सांप की इंद्रियों का दमन किया, वैसे ही मेरी विषैली इंद्रियों का प्रभु दमन कर देंगे। मुझे भी अपने रस से भिगो देंगे, क्योंकि एक इंद्री को अगर मैं ठीक करता हूं तो दूसरी बगावत करती है, दूसरी को ठीक करता हूं तो तीसरी। प्रातः श्रमणीय डोंगरी जी महाराज कहते थे,
व्यक्ति थोड़ा सा भजन करता है, भोजन कर लेता है, भोजन करके जब कर लिया तो आंख चाहती है अरे चलो कुछ देखा जाए, तो व्यक्ति चलचित्र देखता है, कोई उपन्यास उठा के पढ़ने लगता है। उस समय उपन्यास ही थे। आज का मानव भोजन इत्यादि करके मोबाइल लेके बैठ जाता है। मोबाइल से थका तो कहता है लाओ भाई प्रिय कछु चाय वाय ले आओ। सारा जीवन एक इंद्री को तृप्त करते तो दूसरी बिगड़ती है, दूसरी तृप्त करते तो तीसरी बिगड़ती है। इसलिए कालिया ठाकुर का ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो कि विदुर के घर भगवान दुर्योधन की मेवा छोड़ करके भाजी खा रहे हैं। मैं गरीब हूं, प्रभु काई दिन मेरे घर भी आकर के सूखी रूखी खाएंगे। लाडले ललिते का ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। मैंने बहुत बुरा किया, अब अंतिम समय है। क्या पता ठाकुर जी भीष्म देव की तरह, जैसे बाण गंगा पे भीष्म पितामह के लिए भगवान गए। ध्यान करो प्रभु मेरे लिए भी मरण सैया पर आएंगे, मैंने कोई अच्छे काम तो किए नहीं। ध्यान करो, ध्यान करो। मैं बड़े प्रपंच में संसार में फंस गया हूं, लगातार ये मुकदमा वो मुकदमा, जाने क्या क्या है, ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। ध्यान करो पारसार्थी भगवान आएंगे और मुझे ज्ञान देंगे, मुझे इस रण आंगन से बचा लेंगे, निकाल करके उस पथ का पथिक बना देंगे जहां मनुष्य को जाना चाहिए। ध्यान करो, ध्यान करो कि कैसे नामदेव के पीछे भगवान विट्ठल भाग रहे हैं और नामदेव कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि कुत्ता सूखी रोटी लेके भाग गया है, नामदेव पीछे भाग रहे हैं। भैया रुक जा, मैं यहाँ पे घी लगा दूं। कुत्ते के रूप में तो भगवान ही थे, विट्ठल सामने आ गए। अरे नामदेव तुमको सब जगह मैं दिखाई देता हूं कि प्रभु आप कहां नहीं है। ध्यान करो, ध्यान करो। अपरोक्ष दर्शन सिद्ध हो जावे, सिया राम में सब जुग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग प्राणी। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा ध्यान करो सब में भगवान का अनुभव होने लगे, दिखने लगे। ध्यान की विधि बता रहे हैं। श्री कृष्ण मेरे एकमात्र प्राणनाथ है, वे परम प्रीतम है, उनके सिवा और मेरा कोई नहीं है। इतना कह देने से रस नहीं मिलता, रस के लिए रस भरा दिल चाहिए, हृदय चाहिए। वाणी से बाहर रस का भान मात्र होता है। एक पति प्राणा पत्नी प्रेम भरे हृदय से पति को जब प्राणनाथ प्रीतम कहती है तब उसके हृदय में यथार्थी वह भाव मूर्तिमान रहता है, रसानुभूति होती है। वास्तव में भगवान ही सबके सबसे बड़े प्राणनाथ प्रीतम है। ये कुछ ध्यान की बातें आज स्मरण की गई। जय राधा।